ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी लाखों संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, कक्षा को प्रारंभ करने से पूर्व हम प्रार्थना का पाठ अवश्य करेंगे। यह प्रार्थना है, इस प्रार्थना को आप मेरे साथ भी बोलिएगा। आप यहाँ स्क्रीन पर देखते रहिएगा और मेरे साथ में बोलिएगा। ओम सहना वबतो सहनौ भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आइए मित्रों, आज से हम इस नई कक्षा को पढ़ने जा रहे हैं। हम पढ़ाने जा रहे हैं, आप पढ़ने जा रहे हैं। आज की यह प्रथम कक्षा है। भूमिका के रूप में यह कक्षा होगी। इस कक्षा का नियम यही है कि हम कक्षा के आरंभ करने से पूर्व इस प्रार्थना का पाठ किया करेंगे और मैं आप सभी के लिए गुरुजनों के प्रति, उस परम पिता परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करने के लिए कुछ आरंभ में वाक्यों को बोलता हूं, उनको भी आज आपको समझा देता कि मैं जो बोलता हूं, जो मैंने अभी तक बोला है, उसका अर्थ क्या है। ये आपको आगे निरंतर अपने मन में धारण करके रखना है कि गुरुजी ये वाक्य बोलते हैं, इसका ये अर्थ है। कभी ऐसा होता है कि सामान्य चीजें हम बोलते रहते हैं, उनका हमको अर्थ मालूम नहीं होता है। मित्रों, ये प्रार्थना है, ये पढ़ते समय प्रार्थना को बोला जाता है। ये प्रार्थना अर्थात ये उपनिषद का एक मंत्र है। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं मित्रों कि देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट हरिद्वारम के द्वारा यह संचालित उपक्रम देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल, इस कक्षा को 0 लेवल से, शून्य स्तर से 12 वर्ष से लेकर के 100 ईयर्स 100 वर्ष तक के पाठकों को, कोई भी स्त्री पुरुष इस कोर्स के माध्यम से 100 वर्ष तक संस्कृत भाषा को सीखते रहेंगे। यह अभियान पूर्णतः निःशुल्क है, आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और इस कोर्स के माध्यम से आप धारा प्रवाह शुद्ध संस्कृत लेखन तथा संभाषण सीखेंगे। कोई भी व्यक्ति सीख सकता है। 100 वर्ष तक ये कोर्स आपको संस्कृत भाषा सिखाता रहेगा।
इसके लिए आज मैं सारी बातें आपको अभी बताऊंगा, धैर्यपूर्वक सुनते रहिएगा। ये मेरा नाम है, मैं पढ़ाने वाला हूं इस कक्षा को। आचार्य श्रवण कुमार, व्याकरण दर्शन निरुक्त वेदाचार्य। इस पुस्तक को इस पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाएगा, इस कोर्स में पढ़ाया जाएगा प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी। इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी। संस्कृत जगत के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। अब मैं आपसे निवेदन करने जा रहा हूं कि मैंने सबसे पहले ये 4 वाक्य बोले थे, आगे भी मैं इन्हीं 4 वाक्यों को सर्वप्रथम कक्षा के आरंभ में बोलता रहूंगा। आपको इनका आज अर्थ समझ लेना है, भाव समझ लेना। मैंने कहा था ओम श्री परमात्मने नमः, तो इसका अर्थ है उस परमपिता परमेश्वर को मैं नमन करता हूं। दूसरा वाक्य मैंने बोला था ओम श्री गुरुभ्यो नमः, गुरुओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए मैंने कहा था सभी गुरुओं को नमन है, सब गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूं। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः, इसका अर्थ है कि मैं जितने भी आज तक ऋषि महर्षि इस विश्व के अंदर हुए हैं उन सभी को प्रणाम करता हूं, उनके प्रति नमन करता हूं उनको। अंत में मैंने बोला था आपको ओम सर्वेभ्यो नमः, इसका अर्थ है कि मैं अपने सभी पढ़ने वाले पाठकों को नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। वो मुझसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है। इस सौभाग्य के प्रति मैं आपके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करता हूं। ये 4 वाक्य निरंतर बोले जाएंगे। आज मैंने आपको प्रथम कक्षा में ही इसका अर्थ बता दिया है। अब आप आगे यही अर्थ आप इन बातों का समझते रहिएगा, ठीक है? क्योंकि कभी होता है मैं ये कक्षा वाक्य बोलता रहता हूँ, पूरा कोर्स समाप्त हो जाता है, परंतु पाठकों को यही ज्ञात नहीं होता है कि गुरुजी ये बोलते हैं इसका मीनिंग क्या है। इसलिए मैंने आरंभ में ही बता दिया, ठीक है? चलिएगा, ये प्रार्थना, जिस प्रार्थना को हम प्रत्येक कक्षा के आरंभ होने से पूर्व इसका उच्चारण किया करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आप मेरे साथ में, मैं आपको इसका उच्चारण भी और करा देता हूं 1-2 बार, जिससे आपको आगे कठिनाई ना हो, ठीक है? क्योंकि आप अभी बिल्कुल संस्कृत से अनभिज्ञ पाठक हैं। तो और इसका मैं आपको अर्थ भी बता दूंगा कि इसका अर्थ ये जो मंत्र है बहुत जगह इसको भोजन के करने से पूर्व लोग पढ़ते हैं, परंतु वो बिल्कुल गलत है। इसमें भोजन से संबंधित कोई बात नहीं कही गई। इसमें गुरु और शिष्य के बीच ज्ञान के आदान प्रदान, उसके प्रति कुछ बातें बताई गई। इसलिए ये हमें पढ़ते और पढ़ाते समय इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। भोजन से पूर्व इसका बोलने का कोई औचित्य नहीं है। जो भी लोग बोलते हैं वो उनको ज्ञान नहीं है, इसलिए बोलते हैं, उनको इसका अर्थ बोध नहीं। ये आप मेरे साथ फिर बोलिएगा। ओम सहना ववतो सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।
ओम शांति शांति शांति। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब आपको प्रत्येक कक्षा में जैसे मैं उच्चारण करूंगा मेरे साथ साथ ही आपको उच्चारण कर लेना, ठीक है। ये बार बार अब आपको दिखाया नहीं जाएगा, आप अपनी कॉपी पर इसको लिख लीजिएगा। ये जो मंत्र है ये उपनिषद के अंदर तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्मानंद वल्ली है उसमें प्रथम अनुवाक में आया हुआ है, ठीक है। इसका जो इसको अलग अलग तोड़ेंगे, शब्दों को अलग अलग करेंगे तो शब्दों को अलग अलग इस प्रकार से करेंगे। देखिएगा शब्दों को मैंने अलग अलग भी कर दिया है। ओम साहा नौ आवतु साहा नौ भुनक्तु साह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नौ अधीतम अस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ये मैंने शब्दों को अलग करके आपको दिखा दिया है। अभी आप संस्कृत नहीं जानते इसलिए इसको केवल देख लीजिएगा, बाद में धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। अब इसका मैं आपको अर्थ बताता हूं कि इसका अर्थ क्या है। अर्थ आप अपनी कॉपी पर लिख भी सकते हैं बाद में। इसका मंत्र का अर्थ है, मंत्र में प्रार्थना की गई है परमपिता परमेश्वर से कि हम दोनों अर्थात गुरु तथा शिष्य की परमात्मा साथ साथ रक्षा करें। परमात्मा से प्रार्थना की गई है, हे प्रभु आप हम गुरु और हमारे जो शिष्य अर्थात विद्यार्थी और अध्यापक दोनों की ईश्वर रक्षा करें। परमेश्वर हम दोनों का साथ साथ भरण पोषण करें। भरण पोषण अर्थात प्रभु हम दोनों की अर्थात गुरु के की भी और शिष्य की भी जीवन जीने की व्यवस्था बनाए जिससे विद्या में व्यवधान आपस में ना हो, ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करें। हम दोनों साथ साथ अपने बल की वृद्धि करें अर्थात गुरु और शिष्य पढ़ते और पढ़ाते समय दोनों आपस में मिलकर के अपने शक्ति को, अपने शारीरिक शक्ति को, अपनी सामाजिक शक्ति को, अपनी मानसिक स्थिति को, अपनी शक्ति को, आत्मीय शक्ति को, सभी प्रकार की शक्तियों की वृद्धि करें। गुरु भी और शिष्य भी दोनों मिलकर के करें। फिर आगे इसमें प्रार्थना में कहा गया है हम दोनों
का पढ़ा पढ़ाया ज्ञान तेजस्वी हो। अर्थात गुरु जो पढ़ाए, विद्यार्थी जो पढ़े, वो ज्ञान कैसा हो? तेजस्वी। तेजस्वी का अर्थ वो जीवन में प्रकाश करने वाला हो, अज्ञान को मिटाने वाला हो, अंधविश्वास पाखंड का नाश करने वाला हो, जीवन में सन्मार्ग दिखाने वाला हो। आपस में गुरु को भी सन्मार्ग दिखाए ज्ञान, और शिष्य को भी दिखाए, दोनों को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सके, ऐसा ज्ञान हो, ऐसी विद्या हो। हम आपस में कभी द्वेष न करें, गुरु शिष्य से और शिष्य गुरु से कभी भी आपस में द्वेष ना करें। ये परमात्मा से प्रार्थना की। इन बातों के प्रति हमें सतर्क रहना। ऐसा हो जाता है स्वार्थवश, लालचवश कि गुरु अपने शिष्य से द्वेष करने लगता है कभी, और कभी शिष्य अपने गुरु से द्वेष करने लगता है, तो विद्या का जो फल होता है वो नष्ट हो जाता है। विद्या फिर लाभदायक नहीं होती है, पुण्य करने वाली नहीं होती है, वो जीवन को अज्ञान में, अंधकार में ले जाने वाली होती है। इसलिए परमात्मा से शिष्य और गुरु दोनों मिलकर के ये उत्तम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हम दोनों की रक्षा करें, हम दोनों का जीवन सुव्यवस्थित चलता रहे, आप हमारा भरण पोषण करें प्रभु, हम दोनों मिलकर के सभी प्रकार की अपनी शक्तियों का वर्धन करें, हमारा जो पढ़ा हुआ ज्ञान है वो तेजस्वी हो, अविद्या को नष्ट करने वाला हो, अज्ञान को नष्ट करने। और प्रभु हम आपस में कभी भी शिष्य और गुरु का जो संबंध है पवित्र, उसमें द्वेष रूपी शत्रु को बीच में कभी ना आने दे। ये बहुत ही उत्तम प्रार्थना मित्र। संस्कृत पढ़ने के बाद हमें ऐसा बनना है, ऐसा गुरु बनना है, ऐसा ही शिष्य बनना है। तब जाकर के संस्कृत भाषा समाज के लोगों को सही मार्गदर्शन कर सकेगी। लोग आपको आदर्श की दृष्टि से देखेंगे, आप जीवन में कुछ बन सकेंगे संस्कृत भाषा को पढ़ करके। मैंने आपको प्रार्थना का अर्थ बता दिया। प्रत्येक कक्षा में हम इस प्रार्थना को दोहराते रहेंगे। जब तक ये कोर्स चलेगा तब तक निरंतर इसका पाठ करते रहेंगे और अपने अंदर ये भाव जीवित रखेंगे। चलिएगा मित्रों, अब हम कक्षा की बात करते हैं। मित्रों देखिएगा, सभी पाठकों से मैं निरंतर पढ़ा रहा हूं लंबे समय से, इसलिए इस कक्षा को, इस कोर्स को पढ़ने वाले सभी पाठकों से मैं 4 निवेदन करूंगा। यदि आप वास्तव में संस्कृत भाषा के अच्छे विद्वान बनना चाहते हैं, विदुषी बनना चाहते हैं, तो आपको यहां पर मैं अभी बता रहा हूं 4 बातें स्मरण रखनी होंगी। सभी पाठकों को 4 बातें हमेशा स्मरण रखनी है, याद रखनी। इस कोर्स को पढ़ते समय तो आपको पूरी तरह से रखना है। इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ते हुए आपको इन 4 बातों को ध्यान से रखना। सबसे पहला, आपको इस कोर्स को पढ़ने के लिए पहली बात आपको ध्यान करनी है, तब आप ठीक प्रकार से संस्कृत भाषा को सीख पाएंगे। आपको संकल्प लेना है। क्या संकल्प लेना है? आपको प्रॉमिस करना है अपने आप से, उस परमपिता परमेश्वर को साक्षी मान करके संकल्प लेना है। संकल्प लेना है आपको कि हे प्रभु, त्रिकालदर्शी प्रभु, सर्वव्यापक प्रभु, निराकार प्रभु, आप मुझे हर क्षण देख रहे हैं, आप मेरे शरीर के कण कण में विद्यमान हैं। मैं आपको साक्षी मान करके संकल्प लेता हूं कि मैं इस कोर्स को आदि से अंत तक पढ़ूंगा।
इन कक्षाओं को नियमित रूप से पढ़ता रहूंगा, ये मेरा संकल्प है। ध्यान रखिएगा, संकल्प में विकल्प नहीं होता। संकल्प का अर्थ होता है मुझे ये करना है तो करना है, उसमें विकल्प नहीं ढूंढने होते हैं, उसमें विकल्प के लिए कोई भी स्थान नहीं होता। संकल्प मीन्स करना है तो करना। आपको संकल्प सबसे पहले लेना होगा, तब आप संस्कृत भाषा को इस कोर्स के माध्यम से सीख पाएंगे। मेरे को साक्षी मान करके नहीं, अपने उस प्रभु को साक्षी मान करके आपको संकल्प लेना, ये ध्यान रखें। संकल्प आप लीजिएगा कि मैं इस कोर्स को पूरा पढ़ूंगा। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है मित्रों, श्रद्धा। मैं अपनी हर कक्षा को आरंभ करने से पूर्व ये बातें बताता हूं, तभी मेरे पाठक संस्कृत भाषा को ठीक रूप से सीख पाते। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, आप जिस कार्य को कर रहे हैं उसके प्रति आपको श्रद्धा रखनी है। श्रद्धा का अर्थ है कि आप वास्तव में अंतरात्मा से इस कार्य को कर रहे हैं, इसके लिए समर्पित हो रहे हैं। आपने जो संकल्प लिया है वो आपने सत्य लिया है, झूठ मूठ नहीं लिया है। और समाज में प्रचलित जो भी श्रद्धा का अर्थ है वो भी आपको लेना है। श्रद्धा कहते ही आपके मन में जो भाव आता है वही भाव आपको इस कक्षा को पढ़ते हुए रखना है। श्रद्धा आपको हमेशा रखनी है। श्रद्धा का हम अर्थ कह सकते हैं कृतज्ञता। श्रद्धा हम जिसके प्रति रखते हैं, हमको ऐसा लगता है कि अब हमारा इससे कल्याण होगा। ऐसे भावों को अपने अंदर रखना है कि संस्कृत भाषा में पढ़ रहा हूं अथवा पढ़ रही हूं, इससे मेरे जीवन का कल्याण होगा, मेरा ज्ञान मिटेगा, मेरा ज्ञान बढ़ेगा, मेरा जीवन सुधरेगा, मेरे जीवन से दुख दूर होंगे। ऐसी श्रद्धा इस संस्कृत भाषा के प्रति रखनी। और अपने पढ़ाने वाले गुरुजनों के प्रति भी आपको श्रद्धा रखनी है कि गुरुजनों से मैं पढ़ रहा हूं, उनके प्रति मन में कभी कोई गलत विचार नहीं सोचूंगा। ये विद्या प्राप्ति के लक्षण है। विद्या एकदम ऐसे नहीं आ जाती है, पैसे से विद्या नहीं आती। बाजार में पैसे से बिकती नहीं विद्या। लोग सोचते होंगे विद्या बिक रही है, पर विद्या बिकती नहीं है। विद्या आती है संकल्प से, श्रद्धा से। श्रद्धा आपको रखनी है, पूरी रखनी है। और मित्रों, तीसरी बात मैं आपको निवेदन करने जा रहा हूं कि संकल्प, श्रद्धा और आपको इसके साथ रखना है धैर्य। क्या रखना है? धैर्य, पैसेंस रखना। आपको जल्दी नहीं करनी। हम जानते हैं कि कक्षा को कैसे पढ़ाना है आपको। जो भी पाठक जल्दी करते हैं, त्वरा करते हैं, शीघ्रता करते हैं, वो कक्षा को ठीक प्रकार से पढ़ नहीं पाते। आपको धैर्यपूर्वक पढ़ते रहना है। मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा एक बहुत बड़ा अनुभव है, लंबा अनुभव है। मैं अपने पाठकों को अधिक से अधिक सुगमता से, सरलता से अधिक सिखाना चाहता हूं। इसलिए आपको इस कक्षा को, पूरा इस कोर्स को धैर्य रख करके पढ़ना है, पैसेंस को रखना है, जल्दी नहीं करनी। आप अपने जो भी कार्य हैं उनको करते रहिएगा। इस कक्षा को आप अपने एक समय बना लीजिएगा, उस समय पढ़िएगा।
इस कक्षा को पढ़ने के लिए आप अपना समय स्वयं निश्चित करेंगे, मैं निश्चित नहीं करूंगा। तीसरी बात आपको रखना है धैर्य, पैसेंस रखना है। पैसेंस के साथ में आपको भाषा सीखनी है। चौथी बात मित्रों, मैं आपसे निवेदन करने जा रहा हूं कि संस्कृत सीखने के लिए आपको परिश्रम भी करना होगा। संकल्प आपने लिया है, आपने श्रद्धा रखी है, आप धैर्य रख रहे हैं, परंतु यदि इस कक्षा को पढ़ने के लिए आपने परिश्रम नहीं किया तो फिर कैसे आएगी भाषा। आपको अपेक्षित, जितना इसमें अपेक्षित परिश्रम है उतना परिश्रम करना ही होगा। परिश्रम अर्थात आप शॉर्टकट के रास्ते अपनाएंगे तो फिर लैंग्वेज आपको ठीक से नहीं आएगी। आपको एक नियमबद्ध तरीके से सीखना है, उसके लिए आपको परिश्रम करना होगा। कुछ चीजें आपको याद भी करनी होंगी, कुछ चीजें आपको लिखनी भी होंगी। अब मित्रों, मैं आपसे निवेदन करने जा रहा हूं कि प्रत्येक कार्य को करने के लिए ये 4 बातें हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि संस्कृत भाषा को सीखने के लिए ही नहीं, जीवन में सफल व्यक्ति बनने के लिए 4 बातें आपको रखनी होंगी। इन बातों को हमने अपने जीवन में अपनाया है। अब जो भी कार्य करते हैं, संकल्प लेते हैं और श्रद्धा रखते हैं, धैर्य रखते हैं और पूरा हार्ड वर्क करते हैं तो निश्चित रूप से हमको सफलता मिलती है। तो आपसे भी मेरा निवेदन है, अब आप इस कोर्स को पढ़ने जा रहे हैं, ये 4 चीजों को रख करके पढ़िएगा अपने अंदर। 100% गारंटी देता हूं मित्रों के आप संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान और विदुषी बन जाएंगे अपने घर पर ही बैठे बैठे। ठीक है, चलिए मित्रों, इस कोर्स में हम आपको क्या सिखाएंगे, थोड़ा थोड़ा विचार कर रहे हैं अभी और बता रहे हैं आपको। इस कोर्स में हम आपको कुछ संस्कृत सीखने के लिए शब्द रूप आवश्यक होते हैं वो सिखाएंगे, धातु रूप सिखाएंगे, व्याकरण आपको ग्रामर भी सिखाएंगे और अनुवाद करना भी आपको सिखाएंगे, ट्रांसलेशन करना, और गृह कार्य आपको होमवर्क भी दिया जाएगा, होमवर्क को चेक भी कराएंगे। ठीक है, और बीच बीच में इसमें टेस्ट होते रहेंगे आपके, है? आपका परीक्षण भी होता रहेगा, ऑनलाइन एग्जाम भी होते रहेंगे आपके। लगभग पूरी पुस्तक को इस पढ़ेंगे तो लगभग इसके हम 4 एग्जाम रखेंगे, 4 एग्जाम रखेंगे। तो 4 आपके टेस्ट भी होंगे और आप उससे अनुमान लगा सकेंगे कि आप कितना सीख रहे हैं। और संभाषण भी, इसमें संभाषण के लिए भी कुछ चीजें हम आपके लिए उपलब्ध कराएंगे और भी कुछ बातें होंगी वो आगे आपको इसमें कोर्स में प्राप्त होती रहे। ध्यान दीजिएगा, इस कोर्स को हमारे पाठक YouTube देववाणी संस्कृतम पर पढ़ सकते हैं और एक देववाणी संस्कृतम ऐप है, इसको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। इस ऐप का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अथवा आप हमसे व्हाट्सएप से लिंक ले सकते हैं। देववाणी संस्कृतम और YouTube पर आप पढ़ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। हम आपसे दोनों जगह सुझाव देते हैं कि आप ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा और YouTube पर भी आपको जहां अच्छा लगे वहां पढ़िएगा। चलिएगा, अब मित्रों हम आते हैं, आगे चलते हैं कि इस कोर्स में हमको ये पुस्तक पढ़ानी है। ठीक है, ये पुस्तक है 0 लेवल से संस्कृत भाषा को सिखाने की पुस्तक। डॉक्टर कपिल देव जी महाराज जी ने बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से लिखी है, इस पुस्तक लिखा है। ये आप देख रहे हैं प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी, लेखक इसके डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी। आप देख लीजिएगा, अच्छी प्रकार से नाम देख पा रहे होंगे। ये ध्यान रखेंगे मित्रों, आप जब भी किसी स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, अपने बालकों को भेजते हैं, आप वहां शुल्क देते हैं, आपको वहां
ऑफलाइन टीचर भी मिलता है, परंतु हर स्कूल में, पाठशाला में, गुरुकुल में, विश्वविद्यालय में, कॉलेज में ये अनिवार्य होता है कि आपके पास में पुस्तक होनी चाहिए। तभी आपको जो टीचर हैं, अध्यापक हैं, गुरुजन हैं, आचार्य हैं, वो आपको ठीक प्रकार से पढ़ा पाते। मैं तो आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, ऑफलाइन में भी आपको पुस्तक रखना अनिवार्य होता है। टीचर आपके सामने खड़े रहते हैं, तब भी आपको पुस्तक अपने पास में रखनी होती है, तभी आप ठीक से समझ पाते हैं चीजों को। तो इसलिए मेरा सभी पाठकों से, इस कोर्स को जो भी पढ़ेंगे, उनसे मेरा निवेदन है कि आप इस पुस्तक को अवश्य मंगा लें इस कोर्स को पढ़ने के लिए, तो आपको इस कोर्स का अधिक लाभ मिल सकता है। आप एक वास्तव में सही ढंग से संस्कृत भाषा को कम परिश्रम से, परिश्रम तो होगा परंतु थोड़ा परिश्रम कम हो जाएगा, पुस्तक होगी तो पढ़ सकेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक को प्राप्त करने के तरीके मैं आपको बता देता। सबसे सरल तरीका है कि आप, ये वेबसाइट है, आप देख रहे हैं यहां पर, ये वेबसाइट है देववाणी संस्कृतम.com वेबसाइट है ये। इस पर पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं ऑनलाइन। DEVVANISANSKRITAM.com ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट से आप इस पुस्तक को आराम से मंगा सकते हैं, आपसे एक भी पैसा नहीं लिया। ये देववाणी संस्कृतम पब्लिकेशन की पुस्तक नहीं, ये विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी की पुस्तक है। वहां से भी आप यदि चाहें तो मंगा सकते हैं, परंतु वो आपको 1-2 प्रति नहीं देते। ठीक है, अथवा दूसरा तरीका इसका ये हो सकता है कि आप अपने आसपास के किसी पुस्तक विक्रेता से पता कर लें कि आप, उनके पास में ये पुस्तक है, तो आप वहां से भी ले सकते हैं। ठीक है, यदि कहीं नहीं मिलती है तो आपके लिए हमने ये व्यवस्था बना दी है। ठीक है, इस वेबसाइट का लिंक प्राप्त करने के लिए वैसे आप गूगल में सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगी। नहीं मिले तो आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, ये 9582104261 पर। वहां पर हम वेबसाइट का लिंक दे देंगे, उस पर आप ऑर्डर करके मंगा लीजिएगा। ये ध्यान रखेंगे मित्रों, आपकी सुविधा के लिए डॉक्टर कपिल देव महाराज जी ने एक अच्छी संस्कृत सीखने के लिए इन 3 पुस्तकों को लिखा है। आप देख रहे हैं 3 पुस्तक मैं अभी दिखा दूंगा यहां। ये तो प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी है, प्राथमिक स्तर की संस्कृत को सिखाने के लिए। फिर इसके बाद सेकंड लेवल की संस्कृत को सिखाने के लिए उन्होंने पुस्तक लिखी है रचनानुवाद कौमुदी। ठीक है, और फिर थर्ड लेवल माने एक उच्च स्तर की संस्कृत को सीखने के लिए जब इन 2 पुस्तकों को आप पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद में अंतिम माने एक अच्छी संस्कृत, प्रोफेसर के लेवल की संस्कृत को सीखने के लिए इस पुस्तक को बनाया है प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी। ठीक है, प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी, ये 3 पुस्तकें हैं मित्रों। ये 3 पुस्तकें, तीनों पुस्तकों, यदि आप एक पुस्तक मंगाना चाहते हैं तो एक भी मंगा सकते हैं, और ये तीनों मंगाना चाहें तो वेबसाइट से तीनों आपको उपलब्ध हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे, इसके बाद, इस कोर्स के बाद आपको ये दोनों कोर्स भी निःशुल्क पढ़ने को मिलेंगे इसी यूट्यूब पर और ऐप के अंदर। ठीक है, पहले आप इसको पढ़ लेंगे, फिर आपके लिए ये कोर्स हम निःशुल्क तैयार कर दिए हैं, फिर ये कर दिया है। अब तीनों कोर्स आराम से पढ़ सकेंगे। तो अब हमारे पाठकों पर निर्भर करता है कि वो एक पुस्तक मंगाना चाहते हैं, 2 मंगाना चाहते हैं, 3 मंगाना चाहते हैं। ये आप अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं। यदि आपको लंबे समय तक संस्कृत पढ़नी है अच्छी प्रकार से तो तीनों मंगा लीजिएगा, और यदि सामान्य पढ़नी है आपको तो एक मंगा लीजिएगा।
ये वेबसाइट दी है, ठीक है। ये पुस्तक यहाँ पर है, ये प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी थी और ये रचनानुवाद कौमुदी है, ठीक है। पुस्तक वही है, ये मेरे हाथ में कलर दूसरा है, जो प्रिंट करते हैं कलर चेंज करते रहते हैं, पहले ग्रीन कलर में थी, अब ये थोड़ा सा अलग कलर कर दिया, पुस्तक वही है। और ये इसका तीसरा भाग है, प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी। देखिए लेखक एक ही है, इसके भी डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी लेखक हैं और इसके भी लेखक डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी महाराज हैं। चलिएगा अब आइएगा, अब ये मित्रों हमारा जो लक्ष्य हमने बता दिया है, 1 करोड़ लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन शुद्ध संस्कृत संभाषण एवं लेखन सिखाना, इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। इसलिए आपसे ये निवेदन करेंगे कि आप स्वयं सीख रहे हैं इस कोर्स से, तो आप हजारों लोगों को इस कोर्स को शेयर कीजिएगा, ठीक है। शेयर करने की आपको छूट है, कोई मनाही नहीं है। ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, यहाँ पर आप हमसे कभी भी संपर्क करके अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, ये अदर प्लेटफॉर्म्स हैं, इनसे भी आप जुड़ जाइएगा। ये वेबसाइट है पुस्तक वाली जो मैंने आपको दिखाई थी, देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम नाम का फेसबुक ग्रुप है, उससे आप जुड़ जाइएगा। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे जुड़ सकते हैं। एक कुटुंब ऐप है देववाणी संस्कृतम, इससे आप जुड़िएगा। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम का बहुत अच्छा ट्विटर है, वहां पर आपको बहुत सामग्री संस्कृत की मिलती है, आप उसको लीजिएगा। और आचार्य श्रवण कुमार के नाम से, ठीक है, आचार्य श्रवण कुमार के नाम से ये इंस्टाग्राम है, उससे आप फॉलो कीजिएगा। ये देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम कू ऐप है, उस पर हमें आप फॉलो कीजिएगा। और ये लिंक्डइन है देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम नाम से, इसको आप फॉलो कीजिएगा, ठीक है। संस्कृत भाषा को संपूर्ण विश्व में जन जन तक ले जाने के लिए आप सभी देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल से अपने ग्राम, ग्राम पंचायत, उपनगर, नगर तथा प्रदेश के लोगों से सब्सक्राइब करा करके जोड़ें, जिससे हम उनको संस्कृत भाषा सिखा सकें, ठीक है। तभी सिखा सकेंगे जब उनको वो चैनल से जुड़ेंगे। चलिए अब देखिएगा मित्रों, अब क्या पढ़ना है आपको इस पुस्तक में, मैं आपको बता देता हूं थोड़ा थोड़ा। ये आज की कक्षा केवल भूमिका के रूप में, इसलिए बड़ी भी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, ठीक है, समझ लीजिएगा। ये प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी नवीनतम वैज्ञानिक पद्धति से लिखी गई संस्कृत व्याकरण और अनुवाद की पुस्तक संस्कृत के प्रारंभिक छात्रों के लिए बनाई गई है। ये लेखक का निवेदन है, ठीक है। लेखक पद्मश्री डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी हैं। आगे आप पुस्तक मंगाइएगा, वहां पर ये सारा। और ये पुस्तक जो पब्लिकेशन है वो है विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी, मैंने आपको पहले भी बता दिया। और पुस्तक हम उनसे मंगा लेते हैं आप तक पहुंचाने के लिए। अब मैं आपको डॉक्टर कपिल देव जी के शब्दों में ही इस पुस्तक को पढ़ने से पूर्व उन्होंने क्या निवेदन किया है अपने पाठकों के लिए, हैं अध्यापकों के लिए, वो उन्हीं के शब्दों में मैं पढ़ करके आपको बताता हूं। तो आपको ध्यान रखना होगा इस कोर्स को पढ़ते समय कि डॉक्टर कपिल देव जी ने क्या क्या सावधानियां बताई, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा, सरल भाषा में, कठिन भाषा में नहीं। ये आत्मनिवेदन है डॉक्टर कपिल देव जी का। पुस्तक लेखन का उद्देश्य, यह पुस्तक संस्कृत के प्रारंभिक छात्रों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार कोई भी विद्यार्थी 2 या 3 मास में 2 या 3 मंथ्स में निर्भीक होकर सरल और शुद्ध संस्कृत लिख तथा बोल सकता है, इसका ही प्रकार उपस्थित किया गया है, ठीक। संस्कृत भाषा क्लिष्ट भाषा है, इस लोकापवाद का खंडन करना मुख्य उद्देश्य है। लोक में ऐसी बातें फैला दी है कि संस्कृत भाषा बहुत कठिन है, अरे उसको सीखना नहीं, बहुत कठिन है। इस बात का ही खंडन इस पुस्तक से किया है कि नहीं, संस्कृत भाषा को कोई 2 से 3 माह में सीख सकता है।
संस्कृत के प्रारंभिक छात्रों के लिए जितने व्याकरण का ज्ञान अत्यावश्यक है उतना ही अंश इसमें दिया गया है। ठीक है, जितना आवश्यक उतना ही दिया है। अनावश्यक सभी विवरण छोड़ दिया गया है। समस्त व्याकरण अनुवाद के द्वारा सिखाया गया है। रटने की क्रिया को न्यूनतम किया गया है। जितना भी व्याकरण इसमें सिखाएंगे वो आपको अनुवाद के अभ्यास के थ्रू सिखाएंगे। ठीक है, और रटने की प्रक्रिया को कम किया गया है कि जितना कम से कम रटने से काम चले उतना रटाना, उतना स्मरण करने के लिए बताया है। ठीक है, चलिए और देखिएगा। नंबर 2, पुस्तक की शैली। पुस्तक कुछ नवीनतम विशेषताओं के साथ प्रस्तुत की गई है। कुछ नवीनतम माने आधुनिक ढंग से भाषा को सिखाने के तौर तरीके जो निकाले गए वो इसमें रखे गए। हिंदी, संस्कृत तथा इंग्लिश में अभी तक इस पद्धति से लिखी गई कोई अन्य पुस्तक नहीं है। अर्थात हिंदी सिखाने के लिए, संस्कृत सिखाने के लिए, इंग्लिश सिखाने के लिए इस पैटर्न की कोई पुस्तक नहीं है। ये पहली पुस्तक है। जर्मन और फ्रेंच भाषा में इस पद्धति पर लिखी गई कुछ पुस्तकें हैं जिनके द्वारा सरल रूप से जर्मन आदि भाषाएं सीखी जा सकती हैं। ठीक है, इंग्लिश तथा रूसी भाषा में भी वैज्ञानिक पद्धति से नवीन भाषा सिखाने के लिए अनेक पुस्तकें हैं। इन भाषाओं में भाषा शिक्षण की जो नवीनतम वैज्ञानिक पद्धति अपनाई गई है उसको ही इस पुस्तक में आधार माना गया है। अर्थात ये संस्कृत की नवीनतम पद्धति से लिखी गई पुस्तक है। अर्थात ये एक बहुत ही श्रेष्ठ पुस्तक है प्रारंभिक विद्यार्थियों को संस्कृत सीखने के लिए। और देखिएगा नंबर 3, अभ्यास और शब्दकोश। इस पुस्तक में केवल 30 अभ्यास दिए गए हैं। इस पुस्तक के अंदर 30 लेसन्स बनाए हैं। ठीक है, प्रत्येक अभ्यास में 20 नए शब्द हैं। कितने? 20 नए शब्द हैं। इस प्रकार कुल 600 अत्यावश्यक मौलिक शब्दों का प्रयोग विशेष रूप से सिखाया गया है। ठीक है, शब्दकोश के शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से पुस्तक में किस प्रकार से, माने कौन कौन से शब्द हैं ये बता रहे हैं। या पुस्तक के अंदर नंबर का अर्थात संज्ञा या सर्वनाम शब्द 349 पढ़ाए गए हैं, प्रयोग सिखाया गया 349 का। ठीक है, और हमें अर्थात धातु या क्रिया शब्द हैं, धातु, धातुएं अथवा क्रिया रूप हैं, उनको 122 हैं। ठीक है, उनका प्रयोग सिखाया है। अव्यय अर्थात अव्यय 80 अव्ययों का प्रयोग सिखाया गया। अव्यय क्या होते हैं आप अभी नहीं जानेंगे, पर आगे आपको इसमें सीखने को मिलेगा। और घा अर्थात विशेषण शब्द 49 क्या है? विशेषण शब्द हैं, एडजेक्टिव दिखाए गए, इसमें प्रयोग किए गए। पठित एवं अभ्यस्त शब्दों का जो योग है वो कुल मिलाकर के 600 शब्दों का प्रयोग आपको इस पुस्तक में सिखाया जाएगा। ध्यान देंगे 600 डॉक्टर कपिल देव जी ने इसमें दिए हैं, और 600 से भी अधिक मैं आपको इस पुस्तक, इस कोर्स में प्लस करके सिखाऊंगा। मैं आपको और इसमें ऐड करूंगा आपके लिए व्यावहारिक शब्द जितने भी आवश्यक होंगे उनको मैं अपनी तरफ से
यहाँ ऐड करके आपको इस कोर्स में पढ़ाऊंगा। इसमें लगभग आपको 1200 से अधिक शब्दों का प्रयोग करने को सीखने को मिलेगा। ठीक है, ये पुस्तक की सामग्री नहीं पढ़ाऊंगा, पुस्तक के एक्स्ट्रा भी जितनी भी आपको संस्कृत भाषा को धारा प्रवाह बोलने और लिखने में निपुण कर सके, वो सारी चीज मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये तो इन्होंने पुस्तक के बारे में बताया है। अब विद्यार्थियों से निवेदन किया है, विद्यार्थियों से जो निवेदन किया है डॉक्टर कपिल देव जी ने, इतने बड़े संस्कृत के प्रकांड विद्वान ने, जिन्होंने हजारों छात्रों को पढ़ाया, उनका निवेदन हर विद्यार्थी को ध्यान पूर्वक सुन लेना चाहिए। ठीक है, सुनिएगा क्या कहते हैं डॉक्टर कपिल देव जी अपने विद्यार्थियों से। आप डॉक्टर कपिल देव जी के विद्यार्थी हैं। डॉक्टर कपिल देव महाराज जी कहते हैं, नंबर 1, संस्कृत भाषा को अति सरल, सुबोध और सुगम बनाने के लिए यह पुस्तक प्रस्तुत की गई है। प्रयत्न किया गया है कि छात्रों की प्रत्येक कठिनाई को दूर किया जाए, अतएव सरलतम भाषा का प्रयोग किया गया है। नंबर 2, पुस्तक में केवल 30 अभ्यास हैं। प्रत्येक में केवल 20 नए शब्दों का अभ्यास कराया गया है। कोई भी प्रारंभिक छात्र 1 या 2 घंटा, ध्यान देंगे, कोई भी प्रारंभिक छात्र 1 या 2 घंटा प्रतिदिन समय देने पर 2 दिन में एक अभ्यास पूरा कर सकता है। ठीक है, इस तरह प्रकार 2 मास में यह पुस्तक समाप्त हो सकती है। यदि आप 1 से 2 घंटा देते हैं तो 2 मास में आप इस पुस्तक को पूरा पढ़ सकते हैं। केवल 80 नियमों में नियमों में सब आवश्यक नियम दिए गए हैं। इसमें 80 नियम पढ़ाए गए हैं व्याकरण के। ठीक है, 80 नियम। नंबर 3 आ जाइएगा, डॉक्टर कपिल देव महाराज जी का निवेदन। संस्कृत भाषा के प्रारंभिक ज्ञान के लिए जितने शब्दों, धातुओं और नियमों को जानने की आवश्यकता है, वे सभी इस पुस्तक में हैं। इस पुस्तक का ठीक अभ्यास हो जाने पर छात्र निसंकोच सरल एवं शुद्ध संस्कृत लिख और बोल सकता है। अब ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये डॉक्टर कपिल देव जी कह रहे हैं, उनकी बात को आप सत्य मानिएगा। नंबर 4, प्रारंभिक छात्रों के लिए उपयोगी संपूर्ण व्याकरण इस पुस्तक के अंत में दिया हुआ है। शब्दों के रूप, धातु रूप, संख्याएं, 18 मुख्य संधियों के नियम, 10 मुख्य प्रत्ययों से बने हुए धातुओं के रूप परिशिष्ट में है। परिशिष्ट का अर्थ है पुस्तक के पीछे है। ठीक है, नंबर 5 चलिएगा। नंबर 5, प्रत्येक अभ्यास में कुछ विशेष शब्दों और नियमों का अभ्यास कराया गया है। उनको प्रारंभ से ही ठीक स्मरण करना चाहिए। विशेष सफलता के लिए प्रत्येक अभ्यास के अंत में दिए हुए अभ्यास प्रश्नों को भी करना चाहिए। ये कार्य मैं कराऊंगा आपको। ठीक है, मैं कराऊंगा ये पढ़ाते समय। अब ये बात तो मैंने डॉक्टर कपिल देव जी की आपको बता दी। ठीक है, अब ध्यान देंगे, आज की कक्षा भूमिका के रूप में थी। ठीक है, ये सारी बातें अब विशेष नहीं है। ठीक है, अब सीधा हम पाठ पढ़ना आरंभ करेंगे। इसमें आपको कैसे पढ़ना है, अब मैंने आपको पहले भी बताया है। इसमें एक अभ्यास को 2 भागों में बांटा गया है, 2 पेज में, एक लेफ्ट में और राइट में। जो पहला वाला होता है, ये क्या होता है, ये पढ़ने वाला पार्ट होता है। ये पहले पढ़ना होता है, इसमें शब्दों को याद करना, शब्दों को सीखना होता है। ठीक है, रूप याद किए जाते हैं और फिर कुछ व्याकरण के नियम आदि सिखाए जाते हैं।
पहले तो पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए चीज को। उसके बाद में जो दूसरी साइड का जो पार्ट होता है इसी अभ्यास, प्रत्येक अभ्यास का, उसमें क्या है, ये पहले उदाहरण वाक्य देकर के, कुछ एग्जाम्पल देकर के समझाते हैं, फिर आपके लिए होमवर्क देते हैं। ये ध्यान देंगे, क्या देते हैं, ये होमवर्क देते हैं आपको, होमवर्क, ये होमवर्क देते हैं आपको। इस होमवर्क को आपको करना होता है, ध्यान दीजिए। फिर आप जब इस होमवर्क को करेंगे, फिर आपने ये सही किया या गलत किया, इसको चेक मैं कराऊंगा इसी कक्षा में। मैं चेक कराऊंगा बाकायदा, मैं हाथ से लिख करके आपको चेक कराऊंगा कि ऐसा सही है। आपको बिल्कुल भी फील नहीं होना है कि आपको पता ही नहीं लग रहा कि सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, ये सारा मैं आपको कंप्लीट कराता हूं होमवर्क, ठीक है। इसमें मैं आपको चेक कराऊंगा। अब ये कक्षा अगली कक्षा से आरंभ होगी, पर ध्यान देंगे इस पुस्तक को पढ़ने से पूर्व मैं आपको कुछ और बातें, अर्थात इस पुस्तक में जो बिल्कुल जीरो लेवल से वो सीखने वाली कुछ विशेष बातें होनी चाहिए। वर्णों का उच्चारण है, संस्कृत भाषा में कितने वर्ण होते हैं, ये वर्णोच्चारण शिक्षा मानिएगा मैं 4-5 क्लास आपको अलग से पढ़ाऊंगा। ध्यान देंगे, 4-5 क्लास में आपको वर्णों के बारे में, वर्ण कितने होते हैं, कैसे प्रत्येक वर्ण का उच्चारण करना चाहिए, आप अपने जो शब्द बोल रहे हैं उनका उच्चारण सही है अथवा गलत है, इन बातों को सिखाने के लिए मैं आपको 4 से 5 कक्षाएं दूंगा। फिर आपकी ये पुस्तक आरंभ हो जाएगी इसी सीरीज में, ये सीरीज उसी का भाग है, ठीक है। अब निरंतर आपको पढ़ते जाना है। इस पुस्तक को पढ़ने से पूर्व मैं आपको निवेदन आज कर रहा हूं, ये प्रथम कक्षा है, आपको इसके, ध्यान दीजिएगा, इस पुस्तक के 10 अभ्यास, क्या बताया मैंने, इस पुस्तक के 10 अभ्यास पूरे पढ़ने तक आपको अधिक शंकाएं नहीं करनी, मैं आपको सुझाव दे रहा हूं, ठीक है। आप पहली कक्षा में शंका मत करने लग जाइएगा। बहुत सारे पाठकों की ऐसी आदत होती है, स्वभाव होता है कि वो शंका करने लग जाते हैं, पढ़ते कम है शंका करने लग जाते हैं, तो फिर उनको ठीक से विद्या नहीं आती। मैं आपको आज निवेदन कर रहा हूं कि आप 10 कक्षाओं तक मन में शंकाएं कम उठाइएगा, कुछ उठ जाती हैं तो उनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि 10 कक्षा पढ़ते पढ़ते आपको धीरे धीरे बहुत सारी चीजें बता दी जाएंगी। एक पहली कक्षा में सारी चीजें कोई नहीं बता सकता है, ठीक है। फिर आपके मन में जो भी प्रश्न होंगे वो अपने आप उनका समाधान हो जाएगा, ठीक है, अपने आप समाधान होता चला जाएगा। मैं इस बात की गारंटी देता हूं, मैं इस तरीके से पढ़ाता हूं। परंतु मैं आपसे पहले ही निवेदन कर रहा हूं, इस पुस्तक के 10 अभ्यास तक आपके मन में कोई शंका आ भी रही है तो उसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, और उस शंका का पूरा समाधान आगे के अभ्यासों में अपने आप होता चला जाएगा। ये मेरा अनुभव है, ठीक है। तो ये बात, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि आपको शुरू में पहली कक्षा में बहुत सारी शंकाएं उठा करके नहीं रख लेनी है, पहले आपको सीखना है। धीरे धीरे आप स्वयं उन शंकाओं का निवारण करने में समर्थ हो जाएंगे, इतनी आपके अंदर में निपुणता उत्पन्न कर दूंगा, ठीक है। चलिएगा, तो अब आगे की दूसरी कक्षा में मिलेंगे मित्रों, ठीक है। और आपसे निवेदन है कि आप की गुरु दक्षिणा, आपका शुल्क, आपकी फीस यही है कि आप जो भी जितने भी पाठक पढ़ रहे हैं, प्रत्येक पाठक इस कोर्स को निरंतर शेयर करते रहें, प्रतिदिन शेयर करते रहें अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने फेसबुक पर, जहां पर भी सोशल प्लेटफॉर्म से लोगों को
अधिक से अधिक लोगों तक इस कोर्स को पहुंचाएं, ठीक है, जिससे लोग सीखें संस्कृत। इसके अंदर मैं आपको धारा प्रवाह शुद्ध संस्कृत का लेखन और संभाषण करने में समर्थ बना दूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। मेरा शुल्क, मेरी फीस, मेरी दक्षिणा आपको अवश्य देनी है, तभी विद्या सफल होगी। आप शेयर करते रहिएगा, बस कोई पढ़े ना पढ़े इसकी आपको कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी है, बस शेयर करना मेरा आपका काम है, मेरा काम। मैं शेयर करता हूं, मैं पढ़ाता हूं, जिनको पढ़ना है वो पढ़ेंगे। आप सभी पवित्र आत्माओं को नमन करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं परमपिता परमेश्वर आपको संस्कृत भाषा को अच्छी प्रकार से सीखने के लिए अपार सामर्थ्य प्रदान करे। ओम शांति ही शांति ही शांति।